हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमारा टॉपिक था फ्रैक्शन। तो उसी टॉपिक को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको दिखेंगे, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, और चाहे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, बुद्धिया क्लास का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। राइट? तो क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन लाइक दिस। चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, फ्रैक्शन का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, और फिर अरेंजमेंट उसके हिसाब से कर लोगे। राइट? तो जो ओल्ड मेथड है वो यही है, या तो आप जो इसका डिनोमिनेटर है इसको सेम कीजिए बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, और फिर उसी को मल्टीप्लाई और उसी को डिवाइड कीजिए। राइट? ये हो गया पुराना मेथड। एक और मेथड है जो भी पुराना ही है कि आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी पॉइंट में आंसर है दैट विल बी योर आंसर, और फिर 3 को 5 से कीजिए, और 7 को 9 से, 9 को 11 से, और 8 को 9 से। तो जो पॉइंट्स में आंसर आएगा आप उसको देख लेंगे कौन छोटा और कौन बड़ा है। लेकिन ये हो गया पुरानी टेक्निक। आपको मैं नई टेक्निक बताता हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है और बड़ा इजी मेथड है। मतलब आई गेस कि अगर आपको वो मेथड क्लियर हो जाए तो विद इन 10 to 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। राइट? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा करना क्या है। आपको ऐसी ही फ्रैक्शंस दी होंगी, आपने क्या करना है, उन फ्रैक्शंस को जो उनके न्यूमिनेटर है वो एज इट इज लिखने हैं। न्यूमिनेटर में कोई बदलाव नहीं, ये 2, ये 3, ये 7, ये 9 और ये 8। राइट? न्यूमिनेटर को हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करना है। और वो क्या चेंज करना है वो देखिए। आपने सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि 3 और 2 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। 3 और 2 में कितना है 1, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। राइट? अब 5 और 3 में कितना है 2, तो इसके नीचे 2 लिख दीजिए। 9 और 7 में कितना है 2, तो ये भी 2 लिख दीजिए। 11 और 9 में कितना है 2, तो इसके नीचे भी 2 लिख दीजिए। और 9 और 8 में 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। राइट? इजी सा स्टेप है। न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपने इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने लिख देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्चुअल में डिवाइड करना है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 2। राइट? अब 3 को 2 से आपने सिर्फ जो उसका डेसिमल पॉइंट लेना ही नहीं है, डेसिमल से पहले जो होल नंबर आ रहा है वो लेना है। 2 को करेंगे तो आपको पता 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 पॉइंट समथिंग आए तो क्या लिख दो 3। 9 को 2 से करो तो कितना आएगा 2 4 8, 4 पॉइंट समथिंग, तो क्या लिख दो 4। और 1 को 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब आप देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 1 वाला। ये कौन सी फ्रैक्शन का था 3/5। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका, सबसे छोटा क्या आएगा 3/5। नेक्स्ट सेकंड में कौन सा है, ये वाला 2 किसका है 2/3। तो अगला नंबर किसका आ जाएगा 2/3 का। राइट? तो थर्ड ये वाला, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 7/9, तो 7/9। फोर्थ में कितना है ये 9/11, और 8 जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा 8/9। सो दिस इज योर ऑर्डर इन असेंडिंग फॉर्म। राइट? अगर डिसेंडिंग होता तो पीछे से शुरू कर देते। आई होप दिस इज क्लियर। आप देखिए बड़ा इजी सब, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो भी हमें फ्रैक्शन दी है हमने उसके न्यूमिनेटर को चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 11 और 9 का डिफरेंस 2, और 9 और 8 का डिफरेंस कितना 1। क्लियर? फिर आपने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड में क्या करना है, हमने पॉइंट तक जाना ही नहीं है। अगर कहीं पे इकट्ठे आ जाए, सेम आ जाए, तब आपको वो पॉइंट लेके जाना पड़ता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। राइट? वो भी क्वेश्चन करेंगे हम आगे। तो इसमें 2 को 1 से डिवाइड किया, आंसर इज 2। 3 को 2 से किया तो कितना आएगा 2 1 2, 2 to the 4, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने सिर्फ 1 लिखा, पॉइंट वाला लिखा ही नहीं। अब 7 को 2 से करेंगे तो 2 3 6, 3 पॉइंट समथिंग, तो हमने क्या लिखा सिर्फ 3। अब 9/2, 2 4 8, 4 पॉइंट समथिंग, तो हमने क्या लिखा सिर्फ 4। और 8/1 कितना होता है 8। इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है, उसकी फ्रैक्शन 3/5, और सबसे बड़ी नंबर 8 है और उसकी फ्रैक्शन 8/9। इन बाकी का सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। राइट? एक एग्जांपल और करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरा है, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा एंड सो ऑन। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहले से मेथड से आपको पता होना चाहिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, फिर उसको अरेंज करना है लास्ट में बस। राइट? तो सबसे पहले वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। देखो अगर हमने पुरानी टेक्निक यूज करनी है तो कितना पंगा, आप खुद सोचिएगा।
अगर 2/3 हमें मैथमेटिक्स टफ क्यों लगता है? क्योंकि वही बोरिंग घिसे पिटे फॉर्मूले, वही बोरिंग सिलेबस, वही बोरिंग टेक्निक्स है हमारे पास, राइट? कुछ है ही नहीं इनोवेटिव ऐसा, और ना हम ट्राई करते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स हमें टफ लगता है। और दूसरी बात, हमारा बेस क्लियर नहीं होता है। जब तक हमें किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका बेस क्लियर नहीं है तो आपको वो टफ लगेगा। इफ नो यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द कंसेप्ट, अगर आपको उसका माइंडसेट पता है, कंसेप्ट पता है, उसकी बैकग्राउंड पता है, देन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू यू, राइट? हम क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम इंडियन सिस्टम, हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ हमें वो क्वेश्चन करवाओ जो पेपर में आ रहा है, बस हमें वही करना है जो पेपर में आया हुआ है, जो पेपर में आएगा, विच द क्वेश्चन विच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा। और वो एग्जाम में अगर वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले, फिर हम होते आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, राइट? तो उससे बेटर ये है कि हमारी ये टेक्निक होनी चाहिए कि हमें जो भी सिलेबस मिला है, उस सिलेबस का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। बेसिक रूट्स कहाँ से है, उसकी बैकग्राउंड कहाँ से है, वो प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन अगर पता है और वो बेसिक फॉर्मूलाज हमें पता है, तो क्वेश्चंस कोई भी आ जाए, क्वेश्चंस कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलते रहते हैं, लेकिन टेक्निक, द मेथड, द फॉर्मूलाज वो कभी बदलता नहीं है। तो हमें मोर वहाँ पे एम्फेसिस करना चाहिए। तो दीज आर न्यू टेक्निक्स, और वो हमें उस पर ना काम करना चाहिए, तभी वो फ्रूटफुलनेस होगा और मजा भी आएगा उसमें। अगर तो देखो हम पुरानी टेक्निक से करें तो 2/3 को अगर कोई ज्यादा ही एक्टिव है वो उसको डिवाइड करेगा, 2 को 3 से डिवाइड करो, आंसर मैं बताता हूं आपको, आंसर आता है 0.666, राइट? 3 को 4 से करो तो आंसर आता है 0.725, 4 को 5 से करेगा तो 0.8, और 5 को 6 से करेगा आई थिंक 0.6 है, 8 पॉइंट समथिंग, 0.8 समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो टेक्निक करनी नहीं हमने नया वाला करना है। उस पर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, ऊपर न्यूमिनेटर में कोई फर्क नहीं, उसको एज इट इज लिख लिया आपने, राइट? अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस, वेरी गुड, आपको पता है ना क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 1। 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 1। एंड 6 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 1। क्वेश्चन सॉल्व। 2 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया? 2। 3 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया? 3। 4 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया? 4। और 5 को 1 से डिवाइड करो, कितना आ गया आंसर? 5। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना इजी है, कितना इजी मेथड है। अब हमने डिसाइडिंग ऑर्डर करना है, सबसे बड़ा 5 वाला। 5 वाला कौन सा है? 5/6। उससे छोटा 4 वाली टर्म कौन सी है? 4/5। देन 3 वाली कौन सी है? 3/4। देन 2 वाली कितनी है? 2/3। दिस इज द डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। मैंने आपको मैंने आपको वीडियो स्टार्ट की थी, मैंने आपको बोला था कि दीज आर द क्वेश्चंस जो आप विद इन 10 to 15 सेकंड्स, द मैक्सिमम 20 सेकंड्स लोगे टू सॉल्व दैट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था, राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल लेके आए आपके लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वी हैव टू अरेंज इन अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन फ्रैक्शन देखिए कितनी बड़ी है। 16/19, 19/21 एंड 11/14। आई बेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कौन डिवाइड करेगा 16 को 19 से, क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है। आपको पता कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो बड़ी जल्दी एक आधे मिनट से पहले सॉल्व करना पड़ता है, राइट? लेकिन इसमें क्या है, 16 को 19 से डिवाइड करोगे और फिर 19 को किससे डिवाइड करना है? 21 से, और देन 11 को किससे करना है? 14 से। तो बड़ी नंबर है, उनको डिवाइड करने में आपका टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा और ज्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं इन क्वेश्चंस को, जबकि है देखो कितना इजी है। तो हम जो मैंने आपको टेक्निक बताई उससे सॉल्व करेंगे, और जैसे मैंने बोला विद इन 20 सेकंड्स यू आर एबल टू डू दैट, राइट? तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं होगा, उसको हमने ऐसे लिख लेना है। एंड देन इन दोनों का डिफरेंस, 19 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 3। 21 और 19 का 2, और 14 और 11 का कितना होता है? 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो स्टेप वेरी गुड, डिवाइड करने वाला। जब आप 16 को 3 से करते हैं, 3 5 का कितना हो गया? 15, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें मैंने आपको बोला पॉइंट लिखने की जरूरत बड़ी कम पड़ती है, तो 5 ही लिखो अभी। अब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 दा 18, 9 पॉइंट समथिंग। मैंने आपको बोला अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो 9 ही लिखते हैं। और 11 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 दा 9, 3 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा? 3। क्वेश्चन सॉल्व, राइट? कोई चक्कर में पढ़ना ही नहीं हमें। तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर 9 है, और 9 किसकी फ्रैक्शन है?
19/21, तो 19/29 क्योंकि डिसाइडिंग ऑर्डर है, डिसाइडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा वो पहले लिखते हैं। फिर 5 इसकी है, 16 को डिवाइड कीजिए किससे, 19 से, एंड देन आपका ये 3 का किसका है, 11/14। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए कितनी बड़ी फ्रैक्शन थी, कितने बड़े बड़े नंबर थे, लेकिन हमें विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वी आर एबल टू डू दैट, हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप दीज क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे एंड यू हैव टू यूज दीज मेथड्स, राइट? थैंक यू सो मच।